जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 17 का पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसको हम हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। और इसकी शेप जो है बेसिकली ओवॉइड शेप होती है, यानी कि एग की तरह होती है, लेकिन एक साइड से जो है थोड़ी सी स्लिम होती है और बाकी जो है ना नीचे से ब्रॉड होती जाती है। उसके बाद इसके अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट जो है वो 0.5 ग्राम होता है। और बेसिकली ये ब्रेन के जो है ना एक पार्ट से नीचे हैंग्ड होती है, लटकी हुई होती है, और वो जिसके थ्रू लटकी हुई होती है उस स्टाक को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके बेसिकली 3 लोब्स होते हैं। एंटीरियर लोब होता है इसका, एक मीडियन लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर लोब की। एंटीरियर लोब को बेसिकली जो है वो मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोस्टली हमारी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सब की सिक्रीशन को ये एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कंट्रोल करता है। उसके बाद इस बेसिकली ये जो है ना मोस्टली ट्रॉपिक हार्मोन जो हैं वो रिलीज करता है। यानी कि ऐसे ट्रॉपिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं उन सब को कंट्रोल करें। तो एंटीरियर लोब की हम बात करेंगे सबसे पहले हार्मोन की। सबसे पहला हार्मोन हमारे पास है स्मेटोट्रोफिन। स्मेटोट्रोफिन की अगर हम बात करें तो बेसिकली स्मेटोट्रोफिन जो है ये सबसे पहले हाइपोथैलेमस से स्मेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है ये वाला रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, जो कि किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे ही ये स्टिमुलेट करता है तो वहाँ से फिर जो है पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है वहाँ से स्मेटोट्रोफिन जो है वो रिलीज होता है। स्मेटोट्रोफिन को हम जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन जो है वो ग्रोथ करवाना है। इसके अलावा ये जो है प्रोटीन प्रोडक्शन, बॉडी में जो है प्रोटीन प्रोडक्शन वो भी करवाता है। और इसके अलावा ये अगर हम इसकी बात करें, इसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसको डिसऑर्डर्स में हमारे पास आ जाएगा कि एक गैग्नेटिज्म है, दूसरा एक्रोमेगैली है और एक है ड्वार्फिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैग्नेटिज्म। तो आपको पता है कि जो ग्रोइंग एज है इंसान की हाइट वगैरह बढ़ने की या ओवरऑल ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम 22 से 24 ईयर तक होती है। तो इसको हम अर्ली लाइफ कहते हैं। इसके बाद वाली जो एज होती है उसको फिर लेटरल लाइफ कहते हैं। तो गैग्नेटिज्म वो कहता है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अर्ली लाइफ यानी कि 22 या 23-4 ईयर तक अगर जो इसकी स्मेटोट्रोफिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी तो हाइट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैग्नेटिज्म। उसके बाद एक्रोमेगैली क्या है कि अगर एज गुजर गई है, मतलब कि 24 ईयर्स के बाद जो है 25-26, उसमें भी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है स्मेटोट्रोफिन की, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा उसमें, बहुत ज़्यादा जो है हाइट हो जाएगी, हाथ जो है बॉडी के जितने भी ऑर्गन जो है सारे बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगैली। उसके बाद एक कंडीशन है डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म में क्या होता है कि जो अर्ली एज है यानी कि 24 ईयर की एज तक जो है वो इसकी सिक्रीशन बहुत कम होती है। तो आपको पता है ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से जो है ना वो क्या हो जाता है कि अंडर सिक्रीशन होती है और इंसान जो है वो बोनापन का शिकार हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डॉर्फिज्म। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि नाम से शो हो रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो ये हाइपोथैलेमस से जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है जो कि एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद ये बेसिकली कब प्रोड्यूस होता है, जब ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल जो है वो बहुत लो हो जाता है, तो फिर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस होता है। और ये थ्रू आउट लाइफ जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है। ये मोस्टली कब जो है प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ जो है उस पीरियड में ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये बेसिकली करता क्या है, ये सेल्स की ग्रोथ इंक्रीज करता है और
सेल थायराइड की जो एक्टिविटी है उसको स्पीड अप करता है। उसके बाद थर्ड एक हार्मोन है हमारे पास ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बेसिकली ये भी हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर है, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है, ये रिलीज होता है। ये जाके फिर किसको, ये बेसिकली एंटीरियर लोब को जो है स्टिमुलेट करता है। उसके बाद इसका काम क्या है, इसका काम एक तो ब्लड में स्टीरॉयड लेवल जो है उसको मेंटेन करना है। दूसरा ये बेसिकली स्ट्रेस की कंडीशन में नर्वस सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करता है। स्ट्रेस की कंडीशन कौन सी हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, हीट, पेन, फियर, ये सारी चीज़ें जो है ये कौन कंट्रोल करता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के लिए बेसिकली जो है वो इसमें 3 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक जो है वो प्रोलैक्टिन। तो सबसे इन तीनों के लिए जो है बेसिकली जो रिलीजिंग फैक्टर जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है वो एक ही होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। तो सबसे पहले हम इन सब के 1 बाय 1 जो है वो फंक्शन देखेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम से जाहिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो पहला काम इसका क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि मेल्स में जो टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ करवाते हैं। उसके अलावा इसका काम है स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स फीमेल की ओवरीज में जो है वो फॉलिकल्स की फॉर्मेशन करवाना। तो इसके अलावा इसका और भी काम है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन फीमेल्स में करवाता है। जो कि एस्ट्रोजन किस लिए होता है ये आपको पता है, एस्ट्रोजन जो है बेसिकली वो फीमेल्स में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हार्मोन होता है। इसके अलावा टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथीलियम है उसको भी ग्रो करवाता है ये। और ये हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर मैंने अभी आपको बताया कौन सा होता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर होता है। उसके बाद एक हार्मोन है LH, हम इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर हम बात करें ये बेसिकली जो है वो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी करवाता है और ये बेसिकली जो है ना मैच्योरिंग ऑफ फॉलिकल्स। उसके बाद जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका काम क्या है, बेसिकली ये उसको फॉलिकल को जो है वो रप्चर करता है, उसकी यानी कि ब्रेक डाउन करता है और उसमें से जो है फिर एग रिलीज करवाता है। क्योंकि ओवरीज के अंदर पहले फॉलिकल बनते हैं, फॉलिकल को कौन बनाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर जैसे ही वो जो है राइपनिंग हो जाती है फॉलिकल्स की, उसके अंदर एग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्या होता है फिर कि हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसको रप्चर करता है, रप्चर करने के बाद उसमें से एग जो है वो रिलीज हो जाता है। तो जैसे ही एग रिलीज हो जाता है तो वो जो फॉलिकल होती है वो फॉलिकल बेसिकली येलोइश कलर की जो है वो एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक बन जाती है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो है बेसिकली ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का आपको पता है कि इसने क्या काम करना होता है, इसने बॉडी को, फीमेल की बॉडी को जो है यानी कि जो यूट्रस है उसको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना होता है। और इसके अलावा इसने जो है वो उसमें वेस्कुलराइजेशन, ब्लड वेसल्स जो है वो इंक्रीज करनी होती हैं। ये सारे काम जो है प्रोजेस्टेरोन के हैं। उसके बाद एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बेसिकली जो है इसका मेजर जो फंक्शन है वो इजैकुलेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ और प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो मिल्क की इजैकुलेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, तो इसका ये काम है। ये इसका एक लोब था। उसके बाद है मीडियन लोब्स, यानी कि सेंटर वाला, ये बिल्कुल छोटा सा होता है और इसके लिए जो स्टिमुलेटिंग होता है, सॉरी, इसके लिए जो रिलीजिंग फैक्टर है वो है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और इसमें बेसिकली ये डायरेक्टली जो है किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये लाइट पे डिपेंड करता है। और ये रिलीज कैसे होता है, एक्सटर्नल लाइट जो है इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। और ये मोस्टली कब प्रोड्यूस होता है, ये मोस्टली जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होता है। और इसको भी हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक जो है स्किन में के अंदर एक ब्राउन पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस करवाता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। मेलानिन का फंक्शन क्या है, मेलानिन बेसिकली जो है वो स्किन को डार्क करती है।
इसके अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें एक्सेसिव अगर ये प्रोडक्शन हो, इसकी ओवर प्रोडक्शन हो, इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है कि बेसिकली जो है इसमें डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो ये मीडियन लोब था। उसके बाद है पोस्टीरियर लोब, यानी कि पीछे वाला जो लोब है, इसमें जस्ट जो है ना वो 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एडीएच एंटी डायरिटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ये 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले एडीएच है एंटी डायरिटिक हार्मोन, जैसा कि नाम से शो हो रहा है, एंटी अगेंस्ट डायूरिटिक यूरिन फॉर्मेशन हार्मोन, यानी कि यूरिन की फॉर्मेशन के अगेंस्ट जो हार्मोन है, यूरिन की फॉर्मेशन को रोकने वाला, यूरिन की फॉर्मेशन को रोकने वाला जो हार्मोन है उसको हम क्या कहते हैं, एडीएच। तो इसका काम भी क्या होगा, यूरिन की फॉर्मेशन को रोकना। तो इसको हम जो है वो वेजोप्रेसन भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली ये वाला हार्मोन जो है वो जैसे ही ब्लड प्रेशर, ये स्ट्रेस कंडीशन में मोस्टली ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम या ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का जैसे ही ये डिस्टर्ब होते हैं तो ये रिलीज होता है, क्योंकि इसने बॉडी का जो है ना फ्लूइड उसको मेंटेन करना होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम जो है वो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। और इस तरह जो है ये क्या, इसका काम क्या है, इसका काम है इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना। कैसे करेगा कि सपोज कि जब यूरिन की फॉर्मेशन बॉडी को जो है वो कह रहे कि डिहाइड्रेशन का सामना हो, पानी की कमी का सामना हो जाए, तो ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का एक पार्ट जो है डिसेंडिंग सैप, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वहाँ से वाटर को अब्जॉर्ब करके बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और यूरिन की फॉर्मेशन को रोकता है। क्योंकि जब वहाँ से वाटर की अब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो यूरिन की फॉर्मेशन बहुत कम हो जाएगी, यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड बनेगा, डाइल्यूट यूरिन जो है वो नहीं बनेगा। यही वजह है कि गर्मियों में यूरिन की फॉर्मेशन बहुत कम होती है, क्योंकि बॉडी को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद इसमें जो है दूसरा हमारे अगर वो कहता है कि इसकी जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाए, यानी कि जो एडीएच है एंटी डायरिटिक हार्मोन है, इसकी जो है वो प्रोडक्शन यानी कि ये वाटर को अब्जॉर्ब करना छोड़ दे, तो जाहिर सी बात है कि फिर यूरिन की फॉर्मेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन को, इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। उसके बाद दूसरी है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली जो है ये इसका काम क्या है, डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स आपको पता है कि यूट्रस की जो नेक होती है, यूट्रस का जो एक नैरो ओपनिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। तो ये क्या करती है, एक तो इसका काम है प्रोजेस्टेरोन लेवल को डिक्रीज करना। उसके बाद इसका काम क्या है, ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन का प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग बर्थ। जब बेबी की बर्थ होती है तो उसमें क्या करती है, ये यूट्रस में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एक फोर्स के लिए, ताकि जो बेबी है उसको बाहर एक्सपेल आउट किया जा सके। तो इसलिए जो है एक ऑक्सीटोसिन, तो ये जो है फिर उसके यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स हैं उस पर एक्ट करती है और ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है। इसके अलावा इसका एक और भी काम है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो ये एक लेक्चर था, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं।